दोस्तों बातें कर रहे हैं फिल्मों की और मैं आपको भारतीय फिल्म उद्योग की यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसे कुछ अनछुए अनकहे किस्से सुनाता हूं जो आपको शायद ना पता हो, लेकिन वो बड़े मज़ेदार होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया है। कुछ मुख्य भूमिकाओं में रहे हैं, कुछ चरित्र भूमिकाओं में रहे हैं, लेकिन सभी के कामों के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और एक बड़ी भारी सेंसेशनल रही हैं, वो डांसर रही हैं, वो अभिनय में भी रही हैं, वो भोजपुरी फिल्मों में भी रही हैं, और वो हमारा जो रामायण सीरियल था उसकी भी एक मुख्य किरदार रही हैं। और उन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत पहचान कमाई है। हम बात कर रहे हैं पद्मा खन्ना की। पद्मा खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री, नृत्यांगना और निर्देशक हैं। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में मुख्यतः हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सौदागर में उनकी भूमिका और रामानंद सागर की महाकाव्य रामायण जो 87-88 में बनी थी, इसमें रानी केकई की भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्होंने एन टी रामाराव के साथ 2 फिल्में तेलुगु में करी, देसो दारुकुलु और राजपुत्र रहस्य में। उन्होंने उड़िया फिल्म साक्षी गोपीनाथ जो 1978 में बनी है उसमें अभिनय किया है। उन्होंने बिरहिन जन्म जन्म के जैसी भोजपुरी फिल्म में भी काम किया है। पद्मा खन्ना ने लगभग 7 वर्ष की आयु में पंडित बिरजू महाराज से कथक का प्रशिक्षण शुरू किया। उनका जन्म बनारस में हुआ था और अभिनेत्री जो पद्मिनी थी और वैजयंती माला जी थी, जो बहुत बड़ी नृत्यांगनाएं थी और खूब भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री की स्टार थी, उनके कहने से उन्हें बॉलीवुड में प्रवेश मिला। वैजयंती माला के कहने पे सिनेमा में अपना कैरियर बनाने तो पद्मा खन्ना आ गई, लेकिन चूंकि उनका कोई गॉडफादर नहीं था, फिर बैकग्राउंड नहीं थी, तो इसके चलते उनके हत्थे कुछ आया नहीं। फिर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा। बलम परदेसिया समेत कई भोजपुरी फिल्मों में सेकंड लीड कर पद्मा ने नाम कमाया। पद्मा खन्ना ने 1962 में भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ी बो के से बतौर अभिनेत्री डेब्यू किया था। उन्होंने 1970 में उन्हें एक ब्रेक मिला जॉनी मेरा नाम में। इसमें एक कैबरे डांसर की भूमिका उन्होंने निभाई। उन्होंने अक्सर नर्तकियों की भूमिकाएं निभाई हैं। लोफर, जाने बहार और पाकीज़ा जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने शुरुआती अनुक्रम में मीना कुमारी के लिए डबल के रूप में काम किया। और गाने जो थे उसके चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो और तीरे नजर देखेंगे, इसमें उन्होंने मीना कुमारी का बॉडी डबल किया है। दरअसल शूटिंग के बीच में ही मीना कुमारी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उस दौरान बचे हुए सीन्स पद्मा खन्ना ने किए थे। पद्मा खन्ना को हिंदी सिनेमा में एक बड़ा ब्रेक जो है देवानंद की फिल्म जॉनी मेरा नाम से मिला। इस फिल्म ने पद्मा को पॉपुलैरिटी तो दिलाई, लेकिन ये उनके लिए पछतावे का सबब भी बनी। इसकी वजह थी फिल्म में आशा भोसले द्वारा जो गाना गाया था हुस्न के लाखों रंग। इस गाने के बोल उस वक्त काफ़ी वल्गर माने गए थे। गाने में फीचर हुई पद्मा भी ये बोल्ड लुक में दिखाई दी थी। ऐसे में पद्मा खन्ना को इस तरह का आइटम नंबर करना भारी पड़ गया। इसके बाद उनके पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई। हालांकि उन्होंने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक इंटरव्यू में पद्मा ने कहा था कि जॉनी मेरा नाम में आइटम नंबर करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाद में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सौदागर में काम किया और ये फिल्म भी बहुत खूबसूरत थी और वहाँ भी ये छा गई। 70 और 80 का दशक पद्मा खन्ना के नाम रहा। उन्होंने अपने अभिनय, डांस और किरदार से लाखों दिल जीते। उन्होंने कई फिल्मों में बतौर कैबरे डांसर काम किया और मशहूर भी हो गई। डांस से अपना जलवा बिखेरने वाली पद्मा खन्ना के कैरियर में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें बैड गर्ल बनना पड़ा। जब पद्मा का फिल्मों में कैरियर ठीक ठाक चल रहा था, तब उन्हें टीवी में काम करने का मौका मिला। ये रामानंद सागर का पौराणिक शो रामायण था। 1980 के दशक में उन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित रामानंद सागर की रामायण में रानी केकई की भूमिका निभाई। रामायण में पद्मा खन्ना ने केकई की भूमिका जो निभाई वो इतने खूबसूरत तरीके से निभाई, लेकिन अभिनेत्री ने ये किरदार निभाने से पहले साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें नेगेटिव किरदार निभाना मंजूर नहीं था। मगर रामानंद सागर ने जब उनको समझाया तो इस अभिनेत्री ने स्वीकारा। वो घर घर में केकई के रोल से मशहूर हो गई। इनका विवाह पद्मा खन्ना का दिवंगत फिल्म निर्देशक जगदीश एल सिधाना से हुआ था। ये जोड़ा 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में जाकर बस गया, जहां उन्होंने एक कथक अकेडमी खोली। पद्मा खन्ना के जो बच्चे हैं वो अकेडमी चलाने में उनकी मदद करते हैं। 2008 में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के एवरी फिशर हॉल में 64 अभिनेताओं और नर्तकों के साथ महाकाव्य रामायण पर आधारित एक संगीत नाटक में जो बैले था में संगीत, नृत्य निर्देशन और अभिनय किया, जिसका निर्देशन उनके पति जगदीश एल सिधाना ने किया था। और उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म नाहिर हटल जाया 2004 में आई थी, इसका भी डायरेक्शन किया है। तो ये पद्मा खन्ना की कहानी थी। पद्मा खन्ना अपनी अकेडमी चलाती हैं, खुश हैं और एक किरदार के रूप में आपके सामने मैंने उनको बताया। और अगले एपिसोड में किसी और किरदार के बारे में बात करेंगे।